एक किलर हर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग समान ज्ञान जो क्राउन बुक का है बिहार दरोगा के लिए सबसे अच्छी बुक है, उसमें हम लोग चल रहे हैं भारत में कृषि की व्यवस्था कैसे कैसे उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं भारत एक कैसा देश है, तो कृषि प्रधान देश है भारत। यहाँ क्या 55% जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। भूमि का उपयोग कहाँ कहाँ हुआ, कैसे हुआ, जो जिसके देखते हैं। जैसे देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 328.7 मिलियन हेक्टेयर है और 305.81 मिलियन हेक्टेयर अर्थात 92.86 क्षेत्रफल को क्या होता है, भूमि उपयोग में आंकड़े उपलब्ध हैं। इतना का आंकड़ा उपलब्ध है, बाकी का नहीं। जैसे देखिए कृषि बोया गया क्षेत्र में 46.04%, अन्न में है 7.9%, वर्तमान प्रति 4.81%। कृषि योग बंजर भूमि कितना है, तो 4.13%। बंजर तथा कृषि भूमि कितना है, 5.63%। और गैर कृषि उपयोग 8.60% है। और वन छादन मतलब वन 22.89% पर वन है। यह था भूमि का उपयोग। वो जानते हैं राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 में जो राष्ट्रीय कृषि नीति लाया गया, उसमें केंद्र सरकार ने इस नीति को 28 जुलाई 2000 को घोषित किया। इसमें अगले 2 दशकों के लिए कृषि क्षेत्र में क्या हो, 4% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। इस कृषि नीति का वर्णन इंद्रधनुष्य क्रांति के रूप में जाना जाता है। कृषि का जो नीति जो बनाया गया उसके किस रूप में जाना था, इंद्रधनुष्य क्रांति। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से, श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से, पीली क्रांति जिसको येलो क्रांति बोलते हैं तिलहन, लाल क्रांति मांस या टमाटर उत्पादन, गुलाबी क्रांति को झींगा उत्पादन से, भूरी क्रांति गैर परंपरागत ऊर्जा के संबंध से है, गोल क्रांति आलू संबंध से, रजत क्रांति अंडा या मुर्गी उत्पादन से है। रजत क्रांति किससे है, अंडा या मुर्गी उत्पादन से। सुनहरी या गोल्डन क्रांति फल उत्पादन। सुनहरी क्रांति ग्रे क्रांति किसको बोलता है, उर्वरक क्रांति में। ग्रे क्रांति उर्वरक में। खाद्यान्न श्रृंखला खाद्य सब्जी या फलों को सड़ने से बचाने के लिए खाद्य श्रृंखला क्रांति किया गया, फूड चेन। कृष्ण ब्लैक क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से। तो ये कुछ उत्पादन था जो भारत में लाया गया था, इसको याद कीजिएगा। भारत में क्रियात्मक भूमि जोत, भारत में क्रियात्मक भूमि जोत कहाँ कहाँ हुआ, कैसे हुआ, जिसको जानते हैं। तो अधिकांश कृषि जोत या सीमांत प्रकार के हैं, जो इस प्रकार है। जोत का प्रकार सीमांत जोत जो हो गया 1 हेक्टेयर से कम, लघु जोत 1 से 2 हेक्टेयर के बीच रहेगा, मध्य जोत हो गया 2 से 10 हेक्टेयर के बीच, और बृहद जोत 10 हेक्टेयर से अधिक रहेगा तो बृहद खेती की जाएगी। हरित क्रांति क्या है, अमेरिकी वैज्ञानिक विलियम ग्रैंड ने सर्वप्रथम 1960 में क्या हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया। तो हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, विलियम ग्रैंड। कब, 1960 में। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन, भारत में हरित क्रांति का कृषि के क्षेत्र में परंपरागत तरीके और खेती के विधियों का आधुनिक विधियों द्वारा परिवर्तित करने से है। जैसे नॉर्मन बोरलॉग जो कि 1970 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता ने हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तो हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को। अब भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में 1966-67 में हरित क्रांति का प्रारंभ पंजाब से हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में गेहूं की खेती से शुरू की गई। भारत में हरित क्रांति का जन्म भारत के कौन कौन राज्य में हुआ, तो पंजाब सर्वप्रथम, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किसकी खेती, तो गेहूं की खेती से हो गई। इसमें उन्नत किस्म के बीज, उर्वरक एवं सिंचाई का विशेष ध्यान दिया गया। योजना आयोग द्वारा निर्धारित कृषि जलवायु प्रदेश क्या कहाँ कहाँ जो देखते हैं। तो योजना आयोग जो कृषि मंत्रालय ने देश को 15 कृषि जलवायु प्रदेश में विभाजित किया, जिसमें पहला पश्चिमी हिमालय प्रदेश कौन कौन है। पश्चिमी हिमालय प्रदेश में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश एवं गढ़वाल क्षेत्र हुआ। पश्चिमी हिमालय में कौन कौन है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमालय और गढ़वाल क्षेत्र। पूर्वी हिमालय प्रदेश में सिक्किम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश आया। सतलज यमुना मैदान में कौन कौन आएगा, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, ये सब सतलज यमुना मैदान में आएगा। गंगा का ऊपरी मैदान पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, हरिद्वार जिला, ये सब आएगा गंगा के ऊपरी मैदान में।
मध्य गंगा मैदान, तो उत्तर प्रदेश एवं बिहार जो कि मध्य गंगा मैदान में आता है। गंगा का निचले मैदान ब्रह्मपुत्रा घाटी, पश्चिमी बंगाल जो कि दार्जिलिंग को छोड़कर पूर्वी बिहार भी आता है गंगा का निचले मैदान में। पूर्वी पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र, पूर्वी पठार में छोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सब पूर्वी पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र में आएगा। अरावली एवं मालवा उच्च भूमि, नागपुर का पठार, महाभारत का पठार, विंध्याचल का पहाड़, छत्तीसगढ़, बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा पठार एवं बस्तर इसमें आएगा अरावली मालवा क्षेत्र में। महाराष्ट्र के पठार में मात्र खाली आएगा दक्कन का पठार। और दक्कन का भीतरी प्रदेश में कौन कौन राज्य आता है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उच्च भूमि उत्तर में आदि बाद जिले में से लेकर दक्षिण में मदुरई तक आया दक्कन का भीतरी पठार। पूर्व तटीय मैदान, कोरोमंडल तट, उत्कल, उत्तरी सरकार, ये सब पूर्व तटीय मैदान में आएगा। पश्चिम तटीय मैदान में कोंकण, कर्नाटक, मालाबार तट, ये सब पश्चिमी तटीय मैदान के अंतर्गत आएगा। गुजरात के मैदान एवं पहाड़ियां जिसमें कच्छ, काठियावाड़ एवं सौराष्ट्र, संकरा तटीय भाग, पूर्वी नदी घाटी के निम्न भूमि एवं घाटियां आएगा गुजरात के मैदान एवं पहाड़ियों के अंतर्गत। और 14 में है पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र में कौन कौन आता है? तो उत्तरी गुजरात आएगा, दूसरा में थार मरुभूमि, तीसरा अरावली एवं पूर्वी अर्ध शुष्क प्रदेश और हरियाणा एवं सीमांत भाग, ये पश्चिमी क्षेत्र में आएगा। उसके बाद द्वीपीय प्रदेश में लक्षद्वीप समूह, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह सब आएगा द्वीपीय प्रदेश में। उसके बाद आते हैं कर्तन दहनी प्रणाली, इसमें आता है किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए अनाज एवं अन्य खाद्यान्न फसलें उगाते हैं, उसको कर्तन दहनी प्रणाली के अंतर्गत आता है। इसके प्रमुख नाम से भी जाना जाता है, जैसे मध्य प्रदेश में बेवर दहिया, आंध्र प्रदेश में पोंडू या पिंडा, उड़ीसा में पामाडावी, कोमन या बरिंगा, पश्चिमी घाट कुमारी, हिमालय क्षेत्र खिल, झारखंड में कुरुबा, राजस्थान बालेर या बाल्ट्रे, उत्तर पूर्वी प्रदेश या असम में झूम खेती, मेघालय, मिजोरम या नागालैंड, मणिपुर में पलामू खेती, छत्तीसगढ़, बस्तर एवं अंडमान निकोबार में रीप की खेती की जाती है। विश्व में जैसे मैक्सिको एवं मध्य अमेरिका में मिल्पा की खेती बोला जाता है, वेनेजुएला में कोनू का, ब्राजील में रोको, मध्य अफ्रीका में मसीले, इंडोनेशिया में लद्दाख और वियतनाम में रे, ये सब पर खेती किया जाता है वन को काटकर। फसल के प्रकार, भारत में 3 प्रकार की फसलें बुआई की जाती है। फसल के प्रकार जैसे खरीफ फसल या जुलाई से अक्टूबर में, जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर में काटा जाता है। रबी का फसल अक्टूबर में बोया जाता है और अप्रैल में इसको काटा जाता है। और जायद का फसल जो कि मार्च में बोया जाता है और जून में कटाई की जाती है। ये था कृषि फसलें, कुछ जानते हैं उसके बारे में। भारत उष्ण और समशीतोष्ण दोनों कटिबंधों में स्थित है। भारत की फसलें निम्न है, जैसे खाद्यान्न चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, जौ, दाल, ये सब खाद्यान्न फसलें हैं। पेय पदार्थ में चाय, कहवा, तंबाकू, ये सब भारत की फसलें हैं। व्यावहारिक एवं नकदी फसलें में गन्ना आएगा, तिलहन, तिलहन में मूंगफली, तिल, राई, सरसों, ये सब तिलहन में आएगा। सोयाबीन, रबड़, फल एवं सब्जियां, ये सब भी व्यावसायिक एवं नकदी फसलें के रूप में जानी जाती है। और रेशेदार पौधे कौन है? कपास, जूट, सन, पटुआ में ये सब रेशेदार फसलें हैं। तो जिसमें जानते हैं खाद्यान्न, खाने वाले फसलें में सबसे पहले चावल के बारे में जानते हैं। तो चावल को ओजिया सेटिवा के नाम से भी जाना जाता है, ओजाया सेटिवा। इसका उत्पादन का तापमान कितना है? 24 डिग्री सेंटीग्रेड औसत। वर्षा चावल के लिए 150 सेंटीमीटर वार्षिक। इस चावल में मिट्टी कैसी होनी चाहिए? दोमट मिट्टी चावल की खेती में। यह किस्में, चावल की किस्में कौन कौन है? IR-20, जया, पूसा 221, कावेरी, IET 1039 और IET 1136, ये सब चावल की प्रकार हैं। सबसे ज्यादा चावल उत्पादन वाला राज्य पश्चिम बंगाल, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा आंध्र प्रदेश है। उसके बाद आते हैं गेहूं। गेहूं को ट्रैटिकम एस्टिवा बोला जाता है, दूसरा नाम। इसका शीर्ष उत्पादक कौन कौन है? गेहूं में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश उपजाता है, उसके बाद दूसरा पे पंजाब, तीसरा मध्य प्रदेश उत्पादन करता है गेहूं में। तो
गेहूं में का तापमान कितना से कितना के बीच होना चाहिए? तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच गेहूं का उत्पादन किया जाता है। इसमें वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होना चाहिए। मिट्टी कौप की मिट्टी में होता है, किसमें? कल्याण सोना, सोनालिका, छोटी लार्मा, सरवती सोनोरा और सोना 227, ये सब गेहूं की किस्में हैं। उसके बाद है ज्वार। ज्वार का सोरगम वेलूर ग्रेन बोलता है, जिसका शीर्ष उत्पादक राज्य कौन कौन है? तो पहला कर्नाटक, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा मध्य प्रदेश है। ज्वार में तापमान होना चाहिए 27 डिग्री से 32 डिग्री के बीच। वर्षा 30 से 65 सेंटीमीटर। मिट्टी काली चिकनी युक्त दोमट मिट्टी होना चाहिए ज्वार के लिए। उसके बाद बाजरा को पेनिसिटम टाइफाइडीज कहा जाता है, जिसका शीर्ष उत्पादक राज्य कौन कौन है बाजरा का? हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये सब शीर्ष उत्पादक राज्य होता है। सबसे पहले हरियाणा में ज्यादा होता है बाजरा, उसके बाद मध्य प्रदेश, तीसरा में गुजरात। इसका तापमान कितना हो चाहिए? 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 31 डिग्री सेंटीग्रेड बाजरा का। वर्षा 40 से 50 सेंटीमीटर। मिट्टी बलुई दोमट मिट्टी, छिछली काली मिट्टी, ये सब बाजरा के लिए काली मिट्टी छिछली। मक्का के लिए जी महेश बोला जाता है, जी मक्का का। इसका शीर्ष उत्पादक राज्य कौन कौन है मक्का का? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये सब शीर्ष उत्पादक राज्य। सबसे ज्यादा मक्का कहाँ होता है? तो आंध्र प्रदेश में। मक्का के लिए उपजाऊ भूमि बनाने के लिए तापमान कितना होना चाहिए? 21 डिग्री सेंटीग्रेड 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच। वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर। मिट्टी सुप्रवाहित कांप लाल दोमट मिट्टी में मक्का का उत्पादन किया जाता है। गंगा 101 मक्का किस्म का नाम है। गंगा 3, हिमालय 103, जवाहर, प्रभात आदि जो कि मक्का का जो किस्म है उसके नाम है। उसके बाद जौ के जानते हैं, होर्डम वेलुफलग्रेन। शीर्ष उत्पादक कौन कौन है जौ का? राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। सबसे ज्यादा जौ कहाँ होता है? राजस्थान में। तापमान 10 डिग्री से 18 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए। वर्षा 70 से 90 सेंटीमीटर। मिट्टी कैसी होनी? हल्की जलोढ़ी मिट्टी में जौ का उत्पादन किया जाता है। चना, ग्राम बंगाल ग्राम, चिकपी या सिंसर एरिंटम के नाम से जाना जाता है। चना का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन कौन है? सबसे ज्यादा चना मध्य प्रदेश में, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद महाराष्ट्र में। तापमान 20 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। वर्षा 40 से 50 सेंटीमीटर वार्षिक। मिट्टी हल्की बलुई मिट्टी होना चाहिए चना के लिए। अरहर, जिसको तूर दाल बोलते हैं, अरहर के दाल में सबसे ज्यादा अरहर कहाँ पर जाता है? महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक और मध्य प्रदेश। इसका तापमान 20 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। वर्षा 40 से 80 सेंटीमीटर वार्षिक होना चाहिए। मिट्टी काप या काली होनी चाहिए अरहर। उसके बाद आते हैं बागानी फसलें, प्लांटेशन क्रॉप, जिसमें बागानी फसलें में सबसे पहले चाय, जिसको थियासिन्सिया बोला जाता है। चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन असम, उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर तमिलनाडु तीसरा पर। तापमान चाय के लिए 24 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। वर्षा 150 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक होना चाहिए। मिट्टी कैसी होनी चाहिए? था सुप्रवाहित, गहरी, भूरभूरी दोमट मिट्टी। जीवांश युक्त पाला चाय की फसल के लिए हानिकारक है। और भूमि पहाड़ी ढलाई युक्त भूमि पर उत्पादन किया जाता है। उसके बाद आते हैं कहवा, कॉफी का शीर्ष उत्पादक राज्य कर्नाटक, असम और तमिलनाडु है। तो सबसे ज्यादा कहवा का उत्पादन कहाँ किया जाता है? कर्नाटक में, उसके बाद असम, उसके बाद तमिलनाडु। तो इसका तापमान कितना से कितना होना चाहिए? 16 डिग्री सेंटीग्रेड से 18 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच। वर्षा 150 से 250 सेंटीमीटर। मिट्टी कैसी होनी चाहिए? तो 600 से 1500 मीटर की पहाड़ी ढलानों पर सुप्रवाहित तथा वनों की दोमट भुरभुरी मिट्टी होना चाहिए कहवा के लिए। उसके बाद है प्राकृतिक रबड़, नेचुरल रबड़ का शीर्ष उत्पादक देश केरल, कर्नाटक, त्रिपुरा है। तापमान 25 डिग्री से 35 डिग्री के बीच सेंटीग्रेड। वर्षा 300 सेंटीमीटर वार्षिक होना चाहिए। मिट्टी सुप्रवाहित लोहे एवं अमोनिया से के समृद्ध दोमट मिट्टी होना चाहिए। उसके बाद जानते हैं नगदी फसल में सबसे पहले गन्ना के बारे में जानते हैं। तो गन्ना का शीर्ष उत्पादक देश सबसे ज्यादा गन्ना कहाँ? उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक में हो जाता है। तापमान गन्ना के लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 26 डिग्री सेंटीग्रेड। वर्षा 150 सेंटीमीटर वार्षिक होना चाहिए। मिट्टी दोमट एवं काली मिट्टी होनी चाहिए। किसमें? C410 से C419 और
441 C0 213 जैसा किस्में है, किसका, गन्ना का किस्म था। उसके बाद आते हैं कपास। कपास के बारे में जानते हैं, कॉटन, जिसका शीर्ष उत्पादक राज्य गुजरात है, दूसरा पर महाराष्ट्र है, तीसरा पर आंध्र प्रदेश है कॉपस के उत्पादन में, कपास के उत्पादन में कॉटन। तो तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। वर्षा कैसी होनी चाहिए, तो 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होनी चाहिए कपास के लिए। मिट्टी गहरी काली। और किस्में कौन कौन है कपास की, तो परभानी, गारोनी, कंपटा, बूडी, L147। उसके बाद है पटसन, जूट जिसको बोलते हैं। शीर्ष उत्पादक राज्य कौन कौन है, सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल जहां वर्षा ज्यादा होता है या पानी में, पटसन, जूट। बिहार हो गया, असम हो गया, असम में जूट का उत्पादन किया जाता है। तो तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। वर्षा 125 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड वार्षिक होना चाहिए। मिट्टी हल्की बलुई और चीका युक्त दोमट मिट्टी होना चाहिए पटसन के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें।